हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल। सबसे पहले हम कुछ डेफिनेशंस क्लियर करेंगे। फर्स्ट है आपकी पॉलिनोमियल। देखें, इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग वेरिएबल विथ इट्स एक्सपोनेंट एज अ होल नंबर। मतलब पॉलिनोमियल आपके पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगी जिसमें वेरिएबल भी होगा और जो उसकी पावर होगी, जो वेरिएबल की एक्सपोनेंट्स होगा वो एक होल नंबर होगा। जब उसकी पावर होल नंबर में होगी तो हम उसी को ही पॉलिनोमियल बोलेंगे। ठीक है। सेकंड है कोफिशिएंट, न्यूमेरिकल मल्टीपल ऑफ वेरिएबल। जब आपकी कोई पॉलिनोमियल गिवन है आपके पास तो उसमें वेरिएबल के साथ जो न्यूमेरिकल नंबर मल्टीप्लाई है तो उसको हम कोफिशिएंट बोलते हैं। नेक्स्ट है वेरिएबल हुज वैल्यू चेंजेस एक्स इज वेरिएबल। देखो, सबसे पहले हुज वैल्यू चेंजेस मतलब वेरिएबल वो टर्म होती है जिसकी वैल्यू चेंजेस होती जाती है। जैसे हमारे पास कोई एक्सप्रेशन होता है, मोस्टली हम एक्स या वाई या जेड में लेते हैं, तो जो एक्स होता है किसी एक्सप्रेशन में दैट इज वेरिएबल। इन पॉलिनोमियल में एक्स वेरिएबल है। फिर है हमारे पास कांस्टेंट नंबर, वैल्यू रिमेन्स फिक्स्ड। जो हमारे पास एक्सप्रेशन गिवन होगा पॉलिनोमियल का, उसमें जो न्यूमेरिक नंबर होगा जो कभी चेंज नहीं हो पाएगा, अकेला ही होता है, उसकी वैल्यू फिक्स्ड होती है, उसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। आप ये सारी टर्म्स एग्जाम्पल मैंने दी है। 2x² + 7x + 3। सबसे पहले देखो, ये सारी की सारी एक्सप्रेशन आपकी एक्स में है, तो आपके पास एक्स क्या आ गया? वेरिएबल। यहाँ पे अकेला 3 है, इसके साथ कुछ भी एक्स नहीं है, ये कुछ भी नहीं है, तो इसको हम बोलेंगे ये वैल्यू आपकी फिक्स्ड वैल्यू है। ये कौन सी वैल्यू होगी? फिक्स्ड वैल्यू होगी, तो इसको मैं बोलूंगी कांस्टेंट। ठीक है। अब देखो, यहाँ पे x² के साथ जो मल्टीप्लाई है डेट इज 2, x के साथ जो मल्टीप्लाई है डेट इज 7। इसको हम बोलेंगे कोफिशिएंट। इसको हम बोलेंगे कोफिशिएंट। और देखो, वेरिएबल की जो हाईएस्ट डिग्री है डेट इज होल नंबर। x², 2 आपका होल नंबर है, x की पावर 1 ये भी आपका होल नंबर है। हमेशा एक्सप्रेशन की जो डिग्री होगी वो होल नंबर में आनी चाहिए, तभी उसको हम पॉलिनोमियल बोलेंगे। अब हम बात करेंगे कुछ टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल की कौन कौन सी टाइप होती है। सबसे पहले है हमारे पास मोनोमियल। मोनोमियल होता है बच्चे अ पॉलिनोमियल विद वन टर्म ओनली, जिस एक्सप्रेशन में सिर्फ एक ही टर्म होती है। फॉर एग्जाम्पल जैसे x या कुछ 2t या z या फिर 6y, इन सब में एक एक टर्म है, तो इसको हम बोलेंगे मोनोमियल एक्सप्रेशन। ठीक है। फिर आ गया हमारे पास बाइनोमियल। बाइनोमियल होती है बेटा जिसमें 2 टर्म्स हो आपके पास, जिसमें आपके पास 2 टर्म्स हो, जैसे x + 2, y + z, कुछ भी जिसमें हमारे पास 2 टर्म्स हैं उसको हम बाइनोमियल बोलेंगे। ट्राइनोमियल हमारे पास होती है बेटा जिसके साथ हमारे 3 टर्म्स हो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कुछ एक्सप्रेशन है, इसमें कितनी टर्म्स आ गई? 1 2 3, तो इसको हम बोलेंगे ट्राइनोमियल। नेक्स्ट है हमारे पास कांस्टेंट पॉलिनोमियल। कांस्टेंट पॉलिनोमियल होती है बेटा जिसमें कोई वेरिएबल नहीं होता, सिर्फ कांस्टेंट टर्म होती है, जैसे 2 5 9, कुछ भी सिर्फ कांस्टेंट नंबर, उसको हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल बोलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास जीरो पॉलिनोमियल। जीरो पॉलिनोमियल बेटा जो पॉलिनोमियल जो सिर्फ कंटेन कर रही है सिर्फ एक जीरो नंबर, उसको हम बोलेंगे जीरो पॉलिनोमियल। ठीक है। नेक्स्ट है लीनियर पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल विद द हाईएस्ट डिग्री 1। अ पॉलिनोमियल जब उसकी डिग्री हाईएस्ट, आपकी हाईएस्ट डिग्री जिसकी 1 हो, उसको हम लीनियर पॉलिनोमियल बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल x + 1, z + 2, इनमें वेरिएबल x है और इसकी हाईएस्ट डिग्री 1 है। इसमें वेरिएबल z है, इसकी हाईएस्ट डिग्री 1 है। नेक्स्ट है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसमें आपकी हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए? 2 होनी चाहिए।
जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, इसमें पॉलिनोमियल हमारे पास है और इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है बेटा? इसकी हाईएस्ट डिग्री है 2। फॉर एग्जाम्पल 5x स्क्वायर 3x प्लस 2, इसमें भी पॉलिनोमियल है, उसकी कितनी हाईएस्ट डिग्री है? 2। वैसे ये ट्राइनोमियल है, इसकी टर्म्स कितनी है? 3 है, लेकिन ये पॉलिनोमियल कौन सी है? क्वाड्रेटिक है, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री 2 है। नेक्स्ट है हमारे पास क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसकी हाईएस्ट डिग्री आपके पास कितनी होनी चाहिए? 3 होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 5 3³ प्लस 2t प्लस 1। अब इस पॉलिनोमियल में हाईएस्ट डिग्री कितनी आ रही है? 3 आ रही है, तो क्यूब आ रही है, तो इसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं। फिर है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डेफिनेशन डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होती है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल ऑफ एनी पॉलिनोमियल मीन्स पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट पावर गिनी जाएगी, हाईएस्ट पावर होगी, उसको ही हम उसकी डिग्री बोलेंगे पॉलिनोमियल की। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक एग्जाम्पल है, इसमें हमारे पास पॉलिनोमियल है, x की पावर वेरिएबल है x, इसकी पावर 4 है, x की पावर 3 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है। लेकिन अब इसकी मैं डिग्री पूछूं तो क्या आएगी? देखो हाईएस्ट पावर कितनी है? 4 है, तो इसकी डिग्री आ जाएगी बेटा 4, डिग्री आ जाएगी 4।